इस क्वेश्चन में बोला है एक बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसकी ऊंचाई समय के साथ चित्रानुसार परिवर्तित होती है, जिसके लिए अपने को ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। और इस केस में बोला है कि गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना है। तब आपको बताना है कि इस ऊंचाई h का मान कितना होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कण को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पे कण की चाल जो होती है वो 0 होती है और फिर वहाँ से समीकरण लगाने में अपने को मदद मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कण को कितना समय लगा। तो आप कहोगे ये वाला समय अपने को पता करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला समय तो 2 और 5 का औसत मान यानी माध्य मान है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 + 5 और उसका मिडल अपन फाइंड करें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 7/2 यानी 3.5 सेकेंड। तो ये वाला समय आपको मिलेगा 3.5 सेकेंड। यानी आप कह सकते हो कि कण अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचा 3.5 सेकेंड पे। अब अपने को अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है ये वाला ऊंचाई निकालना। तो अपन कह सकते हैं ये वाला ऊंचाई 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक तय की गई ऊंचाई है। लेकिन इधर इक्वेशन लगाना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग लिखना पड़ेगा। लेकिन इसको थोड़ा इधर से करने की कोशिश करें तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा टारगेट है h निकालना। तो h कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट ऊंचाई निकाल लेते हैं, यानी गहराई भी बोल सकते हैं कि कितना नीचे गिरी। और फिर अपन क्या करते हैं कि यह वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको मैं नाम दूंगा h1 है, तो इसको मैं नाम दूंगा h2 है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अपन कह रहे हैं h1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है h2। तो अपना टारगेट है इस h को निकालना। तो h कहेंगे h1 - h2। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि h1 - h2 का वैल्यू आपको h बताएगा। तो सबसे पहले अपन करते हैं h1 को ज्ञात। तो h1 बराबर क्या होगा? तो इसके लिए US बराबर UT + ½ AT²। ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो तुम कहोगे कितना विस्थापन हुआ? तो h1 हुआ। प्रारंभिक वेग कितना था? 0 था। 1/2 था। ए का वैल्यू एक ही रख देते हैं, फाइनली जब सॉल्व करेंगे तब रख देंगे। मान रखें टी का, तो तुम कह सकते हो देखिए इस वाले समय को अपन कह सकते हैं 3.5 सेकेंड और ये वाला है कितना? 6 सेकेंड। तो तुम कह सकते हो ये टाइम अपना है कितना? अपन कह सकते हैं ये टाइम होगा 6 - 3.5 सेकेंड। इतना ही तो डिफरेंस हुआ, 6 में से 3.5 सेकेंड का होल स्क्वायर। तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो h1 बराबर 1/2 ए का ए और 6 में से 3.5 गए तो बचे कितने? 2.5 का होल स्क्वायर। तो ये h1 की गणना आपने करी। तो क्या इसी तरीके से h2 भी कह सकते हैं? तो h2 का मान u तो इसके केस में भी 0 होगा, क्योंकि h2 समीकरण यहाँ से यहाँ तक लग रही है। तो 0 + 1/2 ए और यहाँ पे समय की बात करें तो 3.5 से चल के कहाँ पे पहुँचा है? 5 पे। तो 5 - 3.5 का होल स्क्वायर। सही बात है। तो तुम कहोगे इस केस में h2 का मान आएगा 1/2 ए और यहाँ पे 5 में से 3.5 गए तो 1.5 का होल स्क्वायर। तो अपना h1 और h2 आ चुके हैं। तो तुम कह सकते हो कि h का मान होगा h1 - h2। तो क्या इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 ए एलसीएम ले लें और तुम कह सकते हो यहाँ पे 2.5 का होल स्क्वायर होगा माइनस 1.5 का होल स्क्वायर होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कह सकते हो 1/2 और इसका वैल्यू रख सकते हो 7.5 और 2.5 का होल स्क्वायर होगा 6.25 और माइनस 1.5 का होल स्क्वायर होगा 2.25 का होल स्क्वायर। सॉरी, इसका होल स्क्वायर होगा 2.25। ठीक है, ये वाला सॉल्व किया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो तुम कहोगे इसका वैल्यू आएगा 4। तो 1/2 × 7.5 × 4। तो यहाँ से कह सकते हैं आंसर आ रहा है 15 और मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर 15 मीटर, क्योंकि अपने फाइंड क्या कर रहे हैं? एच। तो 15 मीटर इसका सही उत्तर यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा।